अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.6। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब ये लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, इनको हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। इन्वर्जन मेथड क्या है ये मैं आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज इन्वर्जन मेथड। इसमें दो मेथड्स हैं, तो फर्स्ट हम इन्वर्जन मेथड से मैं आपको करवाऊंगी, देन हम करेंगे क्रैमर रूल से। तो इसको हम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ये कॉन्स्टेंट्स इसी तरह से आपने प्लेस करने हैं 2 -2 रो में, देन सेकेंड रो 3 एंड 2। देन आपके पास आते हैं वेरिएबल x एंड y is equal to constant 4 and 6। अब ये मैट्रिक्स है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स A, दिस इज X एंड इट इज B। सो ये आपके पास क्या बनी, AX इज इक्वल टू B। अब आपने X की वैल्यू फाइंड करनी है, तो X क्या आएगा, X विल बी इक्वल टू, ये A जो है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, A इनवर्स B। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है, इक्वेशन आ गई है। अब आपने क्या करना है, A इनवर्स एंड B की यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या है, एक्स वाई की लास्ट में आपके पास वैल्यूज आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखना है कि A इनवर्स जो है वो आपने फाइंड करना है। उसके लिए A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of matrix A divided by determinant of A। अब A इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए ये मस्ट है कि A डिटर्मिनेंट is not equal to 0, it should be not equal to 0। A determinant will be not equal to 0, तब आपके पास A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है देन आपके पास A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर आप यहाँ पे लिखोगे A इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, तो आपने नेक्स्ट इसको सॉल्व नहीं करना, आप उसी तरह से उसको उसका यही आंसर लिखोगे, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे A इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। A इनवर्स की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। A inverse is equal to adjoint of A divided by A determinant, और यहाँ पे इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। ओके, अब यहाँ पे एडजॉइंट होना चाहिए। A की क्या वैल्यू है, 2 -2 3 एंड 2। यहाँ पे अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, एडजॉइंट आपने कैसे फाइंड करना है, जो राइट वाला डायगोनल होगा उसमें आपने जो वैल्यूज होंगी उनकी प्लेसमेंट चेंज करनी है, एंड जो सेकंड डायगोनल होगा उसके साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पे 2 2 है, ये एज इट इज आएगा, एंड यहाँ पे आएगा 2 एंड नेगेटिव साइन इसके साथ, तो ये साइन चेंज हो गए हैं सेकेंड डायगोनल। ये आपके पास आया एडजॉइंट। नेक्स्ट आपको चाहिए ए डिटर्मिनेंट, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 2, जो मैट्रिक्स ए है दैट इज 2 -2 एंड 3 2। ये आपके पास हो गया ए डिटर्मिनेंट। आपने एडजॉइन का डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड करना, आपने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, दैट इज 2 -2 2 -2 3 एंड 2, एंड ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू, डिटर्मिनेंट में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एंड मिड में साइन नेगेटिव का आएगा, 2 × 2 -1
-2 multiply 3, 4 minus minus plus 6, so it is equal to 10. अब आपके पास ए डिटर्मिनेंट क्या आया है 10, तो ये हम इनवर्स, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2, put the values of adjoint A and A determinant in equation 2, तो आपके पास A इनवर्स क्या आएगा, टू -3 and 2 divided by 10. हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, सो नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ A इनवर्स एंड B इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या थी, x इज इक्वल टू A इनवर्स, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x इज इक्वल टू A इनवर्स आपके पास आया है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/10 इंटू मैट्रिक्स 2 -3 and 2 A इनवर्स इंटू B, एंड B आपके पास है 4, 6. अब आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 2 multiply 4 plus 2 multiply 6. देन आपने सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा -3 multiply 4 plus 2 multiply 6. ये आपके पास मैट्रिक्स आई है 8 plus 12 minus 12 plus 12, 1/10, 20, एंड ये आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0. अब आपने 10 को डिवाइड करना है, जो भी यहाँ पे एंट्री होगी उस पे आपने ये डिवाइड करना है. 20 डिवाइडेड बाय 10, 0 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका आंसर आएगा 2, 0. तो यहाँ पे आपके पास x आया 2, 0, और x की वैल्यू आपने पुट करनी है x y 2, 0. तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू है 2 एंड y इज इक्वल टू 0. ये वैल्यूज आपने फाइंड करनी.